मुजफ्फरनगर दंगों में 12 साल बाद फैसला आया है। लिसाड़ कांड में नामजद 11 आरोपी बरी हुए हैं। 12 साल में 100 से ज्यादा तारीखें हुई। 2013 में लूटपाट और आगजनी का मामला दर्ज किया गया था। तो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब 12 साल बाद इसमें फैसला आया है और कई बार यहां पर सुनवाई हुई है इस मामले में। लिसाड़ कांड में नामजद 11 आरोपियों को बरी किया गया है। 2013 में लूटपाट और आगजनी का मामला दर्ज हुआ था। इन 12 सालों में 100 से ज्यादा तारीखें भी हुई, एक के बाद एक कई दफा सुनवाई भी हुई, लेकिन अब 12 साल बाद फैसला आया है। 11 नामजद आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 12 साल बाद फैसला आया। बता दें कि लिसाड़ कांड में नामजद 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इन 12 सालों में 100 से ज्यादा तारीखें भी हुई इस केस को लेकर और कई बार सुनवाई भी हुई। बता दें कि साल 2013 में लूटपाट और आगजनी का मामला दर्ज किया गया था। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, 12 साल के बाद इस पूरे दंगे के मामले में फैसला आया है, 11 नामजद आरोपी बरी कर दिए गए। दरअसल आपको बता दें कि जो 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस समय में फुगाना थाना क्षेत्र के अंदर गांव लिसाड़ आता है। उसमें 11 लोगों पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने उनके घर में आगजनी लूटपाट आदि की है। उसी को लेकर लगभग आप ये समझिए 12 साल तक लगातार मुकदमा चलता रहा और 100 से अधिक बार सुनवाई हुई है। उसमें कल एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है। इन सभी 11 लोगों को निर्दोष साबित करते हुए इन सभी को बरी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शामली में पाकिस्तानी जासूसी में कैराना का युवक गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से युवक को पकड़ा। कैराना का रहने वाला नौमान इलाही गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना को सूचना देता था। नौमान इलाही के खाते में पाक से पैसे भी भेजे जाते थे। हरियाणा की सीआईए फर्स्ट टीम ने केस दर्ज कराया है। स्थानीय पुलिस और एलआईयू भी हरकत में आई है। कैराना के मोहल्ला बैगमपुरा का ये पूरा मामला। तो कैराना का रहने वाला नौमान इलाही, जो कि हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना को सूचना देता था, खुफिया जानकारी वो देने का काम करता था। नौमान इलाही के खाते में पाकिस्तान से रुपए भेजे जाते थे, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। तो शामली से बड़ी खबर, पाकिस्तानी जासूसी में कैराना का युवक गिरफ्त में। तो वहीं महोबा में दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा है। बर्तन बेचने के विवाद में मारपीट हुई है। हमले में महिला का हाथ टूटा। महिला की हालत नाजुक है। बचाने आए बेटे पर भी जानलेवा हमला किया है। पुलिस से मामले में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि न्याय की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बर्तन बेचने के विवाद में मारपीट हुई है। महोबा से ये खबर, हमले में महिला का हाथ टूट चुका है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब शिकायत की गई तब भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद महिला खुद शिकायती पत्र लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। मेरठ में भ्रष्टाचार के आरोप में थानेदार और चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए। चेकिंग के नाम पर कर रहे थे अवैध वसूली। तस्कर पकड़ने की आड़ में थानेदार और दारोगा की वसूली का ये मामला। परेशान लोगों ने सबूतों के साथ डीआईजी से मामले की शिकायत की है। एसएसपी की जांच में दोषी पाए गए थानेदार और दारोगा। तो चेकिंग के नाम पर थानेदार और दारोगा अवैध वसूली करने का काम कर रहे थे। तस्कर को पकड़ने की आड़ में ये लोग वसूली कर रहे थे, लेकिन लोगों ने परेशान होकर आखिरकार इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। तो परेशान लोगों ने सबूतों के साथ डीआईजी को अवगत कराया है मामले से। एसएसपी की जांच में दोषी पाए गए हैं दारोगा और थानेदार। तो वहीं अलीगढ़ में खनन माफियाओं की दबंगई बढ़ चुकी है। खनन माफियाओं ने डंपर से युवक को कुचला है। मृतक को गाड़ियों की गिनती के लिए ले गए थे आरोपी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो अलीगढ़ में खनन माफियाओं की ये दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि खनन माफियाओं ने डंपर से एक युवक को कुचला है। दरअसल आरोपी मृत युवक को अपने साथ गाड़ियों की गिनती के लिए लेके गए थे और इस दौरान डंपर से कुचलकर उसकी हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मेरा भाई मार दिया है, मट्टी का डंपर चढ़ा के वही लोग लगा के ले गए थे शाम को, और सुबह मेरे पास 5 बजे खबर आई है कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। कौन लोग?
निक्की और वो ले गया था फौजी। किस काम के लिए? मिट्टी के लिए, गाड़ियों की गिनती विनती करने के लिए। हाँ, मिट्टी की खनन चल रही है, वहाँ लिवा के ले गए थे मेरे को इसको। तो सुबह खबर आई है 5 बजे कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। तो हम गाड़ी चढ़ के हुई है मौत। गाड़ी चढ़ जी, वो खनन सक्रिय है वो। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव पला जरारा में एक खाली पड़े खेत में एक पवन नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, उक्त व्यक्ति का शव मृत अवस्था में प्राप्त होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल सूचना को अटेंड करते हुए फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया तथा शव का पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेज दिया गया है। उक्त मृतक व्यक्ति के परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु डंपर से कुचलने के उपरांत हुई है। उक्त घटना के सभी पहलुओं की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इसकी हम जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। जहां तक खनन की बात है तो खनन को लेकर कुछ दिन पहले ही तहसील टास्क फोर्स की बैठक कराई गई थी और बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहां भी खनन की शिकायतें आती है वो तहसील में एसडीएम लेवल पे टास्क फोर्स है और उन्हें जाकर इस चीज को देखना चाहिए, जांच करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देवरिया गोरखपुर मार्ग पर देर रात बहराइच से एथेनॉल लेकर आया टैंकर और डीसीएम में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे टैंकर में रखा एथेनॉल रिसाव होकर सड़क पर गिर गया, जिसे वाहनों को रोक दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से किनारे कराया है। सड़क पर गिरे एथेनॉल के ऊपर मिट्टी डालकर वाहनों का आवागमन शुरू कराया गया और इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। बहराइच चीनी मिल से एक टैंकर एथेनॉल लेकर बैतालपुर स्थित एचपीसीएल डिपो पर आया था। वो गोरखपुर से आने वाले ट्रैक पर टैंकर को खड़ा किया गया था, जिससे एचपीसीएल डिपो में ले जाकर गाड़ी को खोल दिया जा सके। अरे रात में गाड़ी का नाम बुलाए रहे तो रात में फूल के रहे 10:30 साढ़े 11 बजे। तो के बाद में का नाम गाड़ी के लेके एंट्री करा होगा। फिर गाड़ी 3 गाड़ी रही साथ में, तीनों लोग साथ में जाते रहे। तो पीछे का ना 3 गाड़ी रही तो 2 गाड़ी गेट पर खड़े रहे। तो हम गाड़ी इधर लाइन में रहे सब, तो साथ में निकले तो गाड़ी वाला का नाम अंदर चला गया। हम का नाम जिससे गाड़ी बढ़ाई तो डीसीएम वाला पता नहीं कैसा रहा, भगवान जाने का नींद में रहा कि का रहा, वो सीधा लेके अब तुरंत मार दी। क्या है इस टैंकर में, क्या चीज? इथेनॉल लोड है। इलाने पार्ले जी को वहाँ बहराइच। इथेनॉल से भरा ट्रक और डीसीएम में भिड़ंत, बैतालपुर में मचा कोहराम। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के बैतालपुर डिपो के समीप की है, जहां इथेनॉल से भरा ट्रक जा रहा था, तभी डीसीएम से टक्कर हो जाती है। हजारों लीटर इथेनॉल ट्रक पे बिखर जाता है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका हो जाती है। वहां लोग अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को लगती है तो फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ी वहां पहुंचकर राहत भरी सांस आम जनता में पहुंचाने का काम करती है। लेकिन यहां प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलता है। आए दिन लगातार ऐसे हादसे बैतालपुर डिपो पर देखने को मिल रहा है। अगर समय रहते जिला प्रशासन इस ऐसे चीजों पे अंकुश नहीं लगा पाई तो आने वाला समय बड़ा भयावह हो सकता है, बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।